नमस्कार फ्रेंड्स, हर साल की तरह इस साल भी भगवान ने हमें एक बहुत ही अच्छा मौका दिया है। एक 15 दिन का समय दिया है हमारी गाड़ी को, हमारी जो जीवन की गाड़ी है उसे वापस पटरी पर लाने के लिए, उसमें एक नई ऊर्जा प्रदान करने के लिए एक हमें सुनहरा मौका दिया है। यस फ्रेंड्स, ये जो पितृपक्ष का समय है, ये समय होता है हमारे गए हुए पूर्वज जो हैं उन्हें मनाने का। हमसे किसी वजह से कहीं कोई त्रुटि रह गई है, कहीं हमारी तरफ से कोई कमी रह गई है, तो उसे दूर करने का मौका हमें हर साल ये कुदरत देती है। कुंडली में जो पितृदोष के कारण हमारे ऊपर संकट आते रहते हैं, जो भी हमारे ऊपर तकलीफें आती रहती है, प्रॉब्लम्स आती रहती है, उन्हें शांत करने का, उन्हें ठंडा करने का, उनके ऊपर काबू पाने का एक मौका हमें कुदरत हर साल देती है। यस फ्रेंड्स, ये जो पितृपक्ष है ये बहुत ही शुभ अवसर है, बहुत ही अच्छा समय है अपने जीवन की गाड़ी को पटरी पर लाने का, और जो कुंडली में पितृदोष होता है उसे दूर करने का। पितृदोष के कारण जो जो हमारे जीवन में संकट आते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, उनसे हमें निकलने का मौका एक ये पितृपक्ष का समय देता है। तो समझते हैं पितृदोष के बारे में पहले कि पितृदोष है हमारे कुंडली में या हमें वो परेशान कर रहा है, इस बात को कैसे समझे। उसके कुछ लक्षण हैं, अगर वो हमें दिखाई दे रहे हैं, उनमें से एक दो भी अगर दिखाई दे रहे हैं तो इसका मतलब कि हमारी कुंडली में पितृदोष है जो हमें परेशान कर रहा है। उसका पहला लक्षण ये है कि हमारा जो परिवार होता है वो संगठित नहीं रह पाता है। किसी न किसी कारण से परिवार में मनमुटाव चलते रहते हैं, झगड़े चलते रहते हैं। उसके कारण परिवार जो होता है बिखर जाता है, पूरा वेर विखेर हो जाता है पूरा परिवार। कई बार डिवोर्सेस हो जाते हैं पति पत्नी में कई सालों के बाद भी। आपने कई बार सुना होगा कि लंबी एज के बाद 10 साल, 15 साल, 20, 25 सालों के बाद लोगों के परिवार में डिवोर्सेस होते हैं। इतनी लंबी मैरिज टाइम के बाद डिवोर्स होना ये कोई आम बात नहीं है। ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि हमारी कुंडली में पितृदोष है। उसके बाद बीमारियां हमारा घर नहीं छोड़ती हैं। घर में एक न एक सदस्य जो रहता है वो किसी न किसी वजह से बीमारी रहता है। एक ठीक होता है तो दूसरा बीमार हो जाता है, दूसरा ठीक होता है तो तीसरा बीमार हो जाता है। दवाइयाँ हमारा घर नहीं छोड़ती हैं। ये भी दूसरा लक्षण है पितृदोष होने का। तीसरा लक्षण है कि हमारी जो बिजनेस के अंदर ग्रोथ होती है वो नहीं हो पा रही होती है। बहुत कोशिश कर ली हमने, बहुत मेहनत कर ली, हम अपनी लाइफ में हम खुद को ये मान लेते कि हम एक्सपर्ट हो चुके हैं इस बिजनेस में, इतना टाइम हमने काम कर लिया है। एक्सपर्टीज होने के बाद भी हम वो ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। कई बार तो ऐसा समय आ जाता है कि हमें संघर्ष करना पड़ता है अपने जीवन में स्टेबल रहने के लिए, सिर्फ अपनी स्थिति को कायम रखने के लिए। वो भी एक लक्षण है पितृदोष होने का। चौथा जो लक्षण है वो है कि घर में कोई भी मंगल कार्य नहीं हो पा रहे होते हैं। कई बार बड़ी एज के लड़के हो जाते हैं या लड़कियां हो जाती हैं, कन्याएं हो जाती हैं, उनकी मैरिजेस नहीं हो रही होती हैं। काफ़ी एज निकलने के बाद भी, काफ़ी ट्राई कर लेने के बाद भी उनकी मैरिजेस में कहीं ना कोई विघ्न आ जाता है। ये भी एक पितृदोष का लक्षण है। पांचवा लक्षण है कि बच्चों में प्रॉब्लम। जो घर के मैरिड कपल हैं उनको कंसीविंग में प्रॉब्लम हो रही होती है, उनके घर में बच्चे नहीं हो रहे होते हैं, और कई बार बच्चे हो भी जाते हैं कैसे भी करके, तो वो बच्चे जो होते हैं वो डेवलप्ड नहीं होते हैं, वो किसी न किसी प्रॉब्लम्स के साथ पैदा हो रहे होते हैं। ये भी एक लक्षण है पितृदोष का। पितृदोष जो होता है वो किसी न किसी तरीके से परिवार को समाप्त करता जाता है, परिवार को आगे नहीं बढ़ने दे रहा होता है, किसी न किसी तरीके से परिवार को बिल्कुल नष्ट ही कर देता है। तो उससे निपटा कैसे जाए? अगर ये लक्षण आप में से किसी को दिखाई दे रहे हैं, इनमें से चाहे एक दो लक्षण भी हो, अगर आपको दिख रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में हो सकता है पितृदोष हो। तो ये बहुत शुभ समय है उनको हल्का करने का। तो आगे समझते हैं कि क्या क्या उपाय हैं जो हम कर सकते हैं, वास्तु में हमें क्या बताया हुआ है इनके उपाय। तो सबसे पहले तो जो दिशा बताई गई है पितरों को लेकर, वो बताई गई है साउथ वेस्ट की दिशा। साउथ वेस्ट की दिशा में अगर कोई भी वास्तु दोष आपको दिख रहा है, वास्तु दोष कैसे होते हैं, जैसे कि साउथ वेस्ट के अंदर किसी तरीके की कोई पानी का प्रयोग हो रहा है, कहीं कोई टंकी पड़ी है, अंडरग्राउंड टंकी है, या नल है वहाँ पे पानी की लाइन है, किसी भी तरीके का पानी का उपयोग हो रहा है, तो वो वहाँ पे वास्तु का दोष है। अगर वहाँ किसी तरीके का कोई खड्डा है, मान लीजिए कि कोई बोर है या कोई सेप्टिक टैंक है या किसी तरीके का भी कुआं है, कोई भी ऐसी चीज़ जहाँ पे खड्डा है, ज़मीन अंदर डीप है, वो एक वास्तु दोष है।
वहाँ की जो दीवारें हैं उनके ऊपर क्रैक्स आ गए हैं, सीलन आ रही है, किसी तरीके की आपको जो वहाँ की दीवार है उसे देखकर आपको नेगेटिव एनर्जी आ रही है, तो इसका मतलब साउथ वेस्ट डिस्टर्ब है। इसके अलावा अगर वहाँ किसी तरीके का कोई प्लांटेशन किया हुआ है, कोई पेड़ पौधे लगाए हुए हैं, तो भी वो वहाँ पे वास्तु दोष है, साउथ वेस्ट में वो भी डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा। साउथ वेस्ट डिस्टर्ब होना भी ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं हमारी कुंडली में कोई ना कोई पितरों से रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो वहाँ पे हमें साउथ वेस्ट जो डायरेक्शन है हमारी, उससे जो है वो वास्तु का दोष उससे दूर करना है, उसे रेमेडाइज करना है पहले, जो कि तत्वों की शुद्धि कहा जाता है। इसे तत्वों की शुद्धि कैसे हुई कि जो वहाँ पे तत्व है वो है पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व के अंदर क्रैक्स आ रहे हैं या सीलन आ रहा है, नल है, पानी का खड्डा है, तो कहीं ना कहीं पृथ्वी तत्व डिस्टर्ब है। तो पहले तो वहाँ की वो तत्व शुद्धि करिए, साउथ वेस्ट को पहले बैलेंस करिए। बैलेंस करने के बाद वहाँ उस दिशा में थोड़ा सा येलो कलर ऐड कीजिए। येलो कलर या गोल्डन कलर हम कह सकते हैं, गोल्डन येलो जो होता है उसको ऐड करिए। उसके बाद एक अपना परिवार का फोटो वहाँ पे लगाइए गोल्डन कलर की फ्रेम में। उसके बाद पितरों के लिए ये जो 15 दिन है, 15 दिन वहाँ पर आप कच्ची खिचड़ी को रखिए। कच्ची खिचड़ी कैसे होती है कि मान लीजिए एक कटोरी में थोड़े से चावल लेने हैं और थोड़ी सी दाल, और उसे कच्ची अवस्था में, उसे पकाना नहीं है, उसके अंदर पानी नहीं डालना है, वो उसे 15 दिन के लिए आपको वहाँ पे रखना है साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में, और उसे हर 3-3 दिन के बाद रिप्लेस करना है, उसे चेंज करना है। 3 दिन के बाद उसे छत के ऊपर जाके चिड़िया और कौवों को खिला दीजिए। 15 दिन आपको ये उपाय करने का है, और उसके बाद आप देखिएगा कि आपके जीवन में जो भी पितरों से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही थी, जो भी मैंने लक्षण बताए हैं पितरों से रिलेटेड, वो आपके जीवन में आप देखेंगे धीरे धीरे करके कम हो जाएंगे। कितना टाइम लगता है इसको? 16 दिन से लेकर 11 महीने तक का समय लग सकता है। हर एक के जीवन के अपने ऊपर डिपेंड करता है कि उसके जीवन में पितृ दोष का कितना प्रभाव है, लेकिन ये 100% है कि आपके जीवन में से पितृ दोष का प्रभाव धीरे धीरे करके खत्म होता जाएगा। धन्यवाद।